Good afternoon, ladies and gentlemen, and especially all the tourists who have so patiently waited for this. So आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है, खुशी का अवसर है कि आज हमारे बीच में मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र के पुत्र श्री नरपत सिंह जी मौजूद है। एंड नरपत सिंह जी के साथ में उनकी पत्नी और उनके परिवारगण भी है। And we are so thankful today that all of you could make this long and arduous journey. Thank you so much. So 18 नवंबर 1962 मेजर शैतान सिंह के लीडरशिप में 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के 113 जवानों ने लास्ट मैन लास्ट राउंड का बैटल लड़ा था। आज हम उन्हीं 114 वीरों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आज एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है बिकॉज आज हमारे साथ नरपत सिंह जी हैं। सर, आपके पिता का त्याग, शौर्य और कठिन परिस्थितियों में जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए। और उनका एक बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। ये जो स्मारक आपके सामने है ये सिर्फ उन वीरों के नाम ही नहीं है बट उन परिवारजनों के नाम भी है जिन्होंने अपने पुत्र, पिता, भाई बहन, दोस्तों को खोया है। तो आज हम उन फैमिली मेम्बर्स को भी याद करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। सो विदाउट फर्दर अडू I would request all of you one by one to lay the wreath. There are somebody who's been told to lay the wreath. The rest of you can lay flowers later on. And मैं आप सभी टूरिस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप पेशेंटली यहाँ पे खड़े रहे। एंड आज हमारे बीच में कुछ स्पेशल मेहमान भी हैं। आज हमारे बीच में चुशुल और सागा गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो जब ये बैटल लड़ा गया था तब छोटे छोटे बच्चे थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो ये खास मेहमान आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच जो आप पेशेंटली इतना हमारे लिए वेट किया। थैंक यू वंस अगेन। Therefore we generally don't have this, date. Very special occasion for which we have. We are very proud to be here. Can experience this. कहते हुए मैं खत्म करूंगा। जय हिंद और आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू।
सर प्लीज सौरभ होल्ड द रिबन हाँ सर प्लीज यस यस मेरे पिताजी यहाँ रजांगला पहाड़ी पर शहादत दी है देश के लिए, और उनके साथियों ने 120 बहादुरों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उस बलिदान को कोई भी नहीं भूल सकता। मुझे गर्व है अपने पिता पर, और अहिर धाम जो बना हुआ है यहाँ अहिरों पर, अहिरवाल के वीर अहिरों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ बार बार, और मेजर साहब को भी नमन करता हूँ। जय हिंद। जी सर, इतने सालों बाद आज आप फिर से आए, एक बार यादें जरूर मैंने जिसे पिताजी ने आपको पहले भी इस बारे में बताया होगा, तो जो यादें हैं वो ज़रूर ताज़ा हुए होंगे आपके, तो इस पे क्या कहेंगे? आज के विजिट के बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे मैं यहाँ 5 बार आ चुका हूँ पहले, और रजांगला पहाड़ी पर जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ भी मैं देख के आया हूँ, और मुझे गर्व है कि देशवासी और सेना ने जो उनकी याद में शहादत में जो ये मेमोरियल बनाया है, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मेरे पिताजी ने और हीरो ने जो शहादत दी है, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। सर, आपको 1962 के इस वार के बारे में क्या कुछ याद है आपको? मैं तो उस समय पढ़ता था, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जब डेड बॉडी आई उसके बाद में मेरे परिवार वालों ने मेरे को जहाँ पढ़ता था वहाँ से बुलाया और दाह संस्कार करने के लिए, और उनकी शहादत को सुन के और मेरा पूरा राजस्थान और जोधपुर गर्व से बहुत खुश हुआ। वहाँ वीर राजस्थान में पैदा होते हैं, महाराणा प्रताप, दुर्गादास और ये सभी बहादुरों ने जो बलिदान दिया है, वो वीरों की धरती है राजस्थान, और जो हीरों ने साथ निभाया है एक नायक के अफसर के अपने सेनापति के कहने से, उन सबों ने जब चारों तरफ से घिर गए थे फिर भी उन्होंने इतने गर्व से कहा कि हम जाएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, चारों तरफ से घिर गए थे। इसलिए मेरे को गर्व है मेरे पिताजी के बलिदान पर और वीर शहीद अहीरों के बलिदान के ऊपर। जय हिंद। जी मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि उस टाइम काफ़ी छोटे रहे हैं, तो आपको बाद में एक कहानी पता चली। आज आप पूरे फैमिली के साथ यहाँ हैं, और इस पर क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ मैं इतनी देर से क्यों आई, मैं पहले आती, पर जब मौका मिलता है तभी आया जाता है। और मैं फैमिली के साथ आई इसीलिए हूँ कि वो देखें कि उनके दादाजी ने यहाँ पे क्या किया था, क्या नहीं किया। जी, तो आज लद्दाख आए हैं आप, और इस तरह से जब भारतीय जो हमारे भारत है, जब इस तरह के जो कुर्बानी देते हैं देश के लिए, जब उनको इस तरह याद नमन करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, सीना गर्व से फूल जाता है। जी, हर भारतीय ऐसा ही है अंदर, वो अकेले ही नहीं थे, आर्मी का हर जवान इस तरीके से ही करता है। आप क्या मैसेज देंगे आने वाले वक्त में जो सोल्जर्स हैं हमारे, और जो नई पीढ़ी है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या खास मैसेज है? बस देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। खून में दौड़ती है, और ये एक लीनियज है जहाँ पे पुश्तों से लोग देश की सेवा करते हुए आए हैं। इस जगह पर जहाँ पर कि परमवीर मेजर शैतान सिंह जी ने शहादत दी, और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया, और उनके साथ में जो उनके ट्रूप्स थे वो 113 जो अहीर थे, उन्होंने आखिरी बुलेट तक उन्होंने अपनी बलिदान दिया। तो इसलिए क्या है कि राजस्थान के हर व्यक्ति को और इस देश के हर व्यक्ति को, नागरिक को, उसके ऊपर उनका फ़क्र है। हम सब जो आर्मी में हैं, हम उनकी इस याद के साथ में, उस बलिदान के साथ में आज हम सर्विस करते हैं, और हम उसके ऊपर फ़क्र करते हैं कि हम उस देश के हैं, उस राज्य के हैं जहां से परमवीर मेजर शैतान सिंह जी आते हैं। धन्यवाद। Right side, you can see a black top conical hill. It's a name, Mukpari Top.
Again, on its right side, you can see some bunkers on the ridge, sir. So that was the actual location of war. So welcome to the Zangla Gallery. The main purpose of this gallery is to aware the tourists about the Zangla war and its artifact. So in this picture, we can see Lieutenant General Y.K. Joshi, commander of Northern Command, took a group photography troops at Zangla. You can see, sir. So on my right, you can see a Communist soldier is fighting with a Chinese soldier with the help of bayonet. And on my left, a soldier